हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे लर्न विद अजय सर पे। देखिए, हम पिछली वीडियोस में कैलेंडर टॉपिक पढ़ रहे थे। जो पिछले की वीडियोस हैं आपकी 2 या 3 या 4 जितने भी हैं, उसमें हम कैलेंडर के बारे में पढ़ रहे थे। आधा कैलेंडर हमने ख़त्म किया है बिना कोड के और बिना किसी भी चीज़ के याद करने के। आज मैं आपको कोड बताने वाला हूं। आज हम आगे बढ़ेंगे तो आपको कोड बताए जाएंगे सभी चीज़ों के। मैं ये नहीं कह रहा कि कोड के बिना आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे, कोड के बिना भी क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, लेकिन कोड मैंने इसलिए बताना पड़ रहा है आपको, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर आप ये ना बोलो सर कोड की सहायता से हमने नहीं किया या हमें नहीं आता या हम नहीं कर सकते, आपने बताया नहीं। तो मैं आपको एक बार कोड भी बता देता हूँ, 5 मिनट लगेंगे। आप उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, आप बिना कोड के भी कर सकते हो। देखिए, मैं आपको सबसे पहले कोड बता देता हूँ, 5-7 मिनट लगेंगे। देखिए कोड कैसे होंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में कोड पढ़ेंगे? सबसे पहले हम ईयर्स के बारे में कोड पढ़ेंगे या मंथ के बारे में, मंथ कोड। सबसे पहले आप लिखो मंथ कोड। अब मंथ कोड की बात होती है तो ईयर की बात यदि हम करें तो ईयर 2 टाइप के होते हैं, आप सभी को पता है। सिंपल ईयर या फिर इसी को बोल सकते हो ऑर्डिनरी ईयर। सिंपल ईयर में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। एक लीप ईयर में भी कितने महीने होते हैं? 12। तो मैं यहाँ पे आपके सामने कोड लिख देता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, जे से जनवरी, एफ से फरवरी, एम से मार्च, ए से अप्रैल। और ये जो मैं लिख रहा हूँ ये है सिंपल ईयर के। ये किसके कोड हैं? ये सिंपल ईयर के कोड हैं। सिंपल ईयर के कोड यहाँ पे मैं आपके सामने लिखूंगा। देखिए 14, 40, 25, 03, 61, 46 ये कोड हैं। क्योंकि एक सिंपल ईयर में जो हम बात करें सिंपल ईयर की, तो एक सिंपल ईयर में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। और मैंने आपके सामने 12 कोड लिखे हैं। देखिए मैंने आपके सामने कितने कोड लिखे हैं? 12 कोड लिखे हैं। यदि आप इनको देखोगे किस तरीके से हैं ये, तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ये जनवरी का, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये आपके पास जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कोड हैं। आप इनको याद कर सकते हो। याद कैसे करें सर? याद कर सकते हो आप जैसे कि 3-3 का। अब मैंने तो यहाँ पे फॉर्मेट बनाया 4-4 का, आप 3-3 में भी लिख सकते हो। कैसे? 144, 025, 036, 144 12 कोड हैं और सेम कोड हैं। तो आप याद कैसे कर सकते हो कि 144 किसका स्क्वायर है? 12 का। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है। अब स्क्वायर नहीं है तो आपने 146 है, सॉरी 146, ये किसी का कोड नहीं, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो आपने ये याद किया है 144, तो आप इसको लिख सकते हो 12 का स्क्वायर प्लस में 2 याद करने के लिए। तो आप ऐसे इन चीज़ों को याद कर सकते हो। ये है आपके पास क्या? मंथ कोड। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर आपने सिंपल ईयर के तो बता दिए, अगर लीप ईयर आ जाए तो लीप ईयर आ जाए तो सुन लो, एक ही चेंजमेंट करना है। अगर आपके सामने लीप ईयर दिखाई दे तो जनवरी का कोड जो यहाँ पे जनवरी है और इसका कोड 1 है, यहाँ पे कोड हो जाएगा 0। आगे बात आती है फरवरी की, यहाँ पे फरवरी का कोड है 4 और लीप ईयर में हो जाएगा 3। बाकी सब सेम रहेगा। मार्च से लेकर और दिसंबर तक सेम कोड रहेंगे, लीप ईयर में भी और सिंपल ईयर में। लेकिन जो जनवरी का कोड है, फरवरी का कोड है, ये चेंज हो जाते हैं। चेंज क्या होता है? दोनों में से एक एक कट जाता है। देखिए 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 4 में से 1 गया तो 3। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जनवरी और फरवरी के कोड चेंज होंगे एक लीप ईयर में, बाकी सारे सेम रहेंगे। और क्या चेंज होगा? इसमें से भी 1 घटेगा, इसमें से भी 1 घटेगा, तो 1 में से 1 जाएगा 0 और 4 में से 1 जाएगा 3। ये अपने पास कोड रहेंगे मंथ कोड। यदि आपके पास सिंपल ईयर आए तो ये कोड यूज कर लेना। यदि आपके पास लीप ईयर आए तो जनवरी और फरवरी इन दोनों के कोड एक बार माइंड में रख लेना, बाकी तो सारे सेम हैं ही आपके पास। बात समझ में आई? यहाँ पे हमने मंथ कोड देख लिए। मंथ कोड में एक बार फिर से दोबारा बता देता हूँ, 14, 40, 25, 03, 61, 46।
एक 2-4 बार आप बोलोगे अपने मन मन में या फिर देख देख के भी बोलोगे इन चीजों को तो भी याद हो जाएंगे। 1440 2503 6146, 1440 2503 6146, ये है आपके कोड रहेंगे। अब आगे बात करते हैं, सर हमने ईयर्स के बारे में तो देख लिया, अब हम बात करते हैं सेंचुरी के बारे में। अब सेंचुरी के बारे में बात करें, देखिए सेंचुरी, सेंचुरी मतलब शताब्दी, ठीक है। सेंचुरी मतलब क्या रहेगा आपका, शताब्दी, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, सेंचुरी शताब्दी। अब शताब्दी के कोड कैसे याद रखेंगे, आप ये ध्यान रखें, एक साइड में मैं लिख देता हूं शेष और एक साइड में लिख देता हूं कोड, रिमाइंडर और कोड। देखिए यदि आपके पास शेष बचे 100 तो आपका कोड आ जाएगा 4, यदि आपके पास शेष बचे 200 तो आपका कोड आ जाएगा 2, यदि आपके पास 300 शेष बचे तो 0 कोड आ जाएगा, यदि आपके पास 400 शेष बच नहीं सकता क्योंकि शताब्दी को किससे भाग करते हैं, 400 से, यदि आपके पास शेष 0 बचे तो कोड 6 रहेगा। ये आपके पास कोड रहेंगे सेंचुरी के, शताब्दी के। अब आप बोलोगे सर शेष कैसे, देखो कोई भी सेंचुरी है, मान लो 1600, अब सेंचुरी को किससे हम भाग करते हैं, 400 से। अब 400 से 400 पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 0। तो 1600 की शताब्दी का क्या कोड है, 0 का क्या कोड है, 6। तो पूरी 1600 मतलब 1601 से लेकर और 1699 तक क्या कोड रहेगा, चाहे कोई भी साल आ जाए, क्या कोड रहेगा आपका, 0 कोड रहेगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सेंचुरी आ गई 2100 की, सेंचुरी किसकी आई अपने पास, 2100 की, तो हम शताब्दी को किससे भाग करते हैं, 400 से। जब हम 400 से भाग करेंगे यहाँ पे तो 400 पंजू 2000, रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे 100। अब रिमाइंडर 100 बचा है, अगर 100 बचता है तो क्या कोड रहता है, 4। इसका मतलब ये है कि 2101 से लेकर और 2199 तक चाहे कोई भी साल आ जाए इनके बीच में, आपका कोड क्या रहेगा, 4। यदि एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे इस साल का, जैसे 2000 चल रहा है, तो 2000 का शताब्दी देखेंगे तो 2000 की शताब्दी है, 400 से भाग करेंगे तो 400 से पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास, 0। और जब रिमाइंडर 0 बचता है तो आपका कोड क्या रहता है, 6। इसका मतलब ये है कि 2001 से लेकर और 2099 तक चाहे कोई भी साल आ जाए बीच में, उसका कोड क्या रहेगा, 6। अब जैसे कि अब क्या चल रहा है, 2020, क्या चल रहा है, 2020, तो ये इनके बीच में ही तो है, 2001 और 2099 के बीच में ही तो है ये, तो 2020 का भी कोड क्या रहेगा, या 2000 की सेंचुरी का भी क्या कोड रहेगा, 0। इनके बीच का कोई भी ईयर आ जाए, आपका कोड क्या रहेगा, 6। बात समझ पाए मेरी आप लोग। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने क्या क्या सीखा है, अब तक हमने मंथ कोड देख लिए, अब तक हमने मंथ कोड देख लिए क्या होते हैं। अब दूसरी चीज हमने देखी सेंचुरी कोड, तो सेंचुरी कोड भी मैंने आपको बता दिए। जो तीसरी चीज आती है वो आती है डे कोड, दिनों के कोड। तो डे कोड यहाँ पे देख लिए, एक साइड में मैं यहाँ पे डे कोड में लिख रहा हूँ, तो एक साइड में लिखूंगा मैं शेष फल या रिमाइंडर, एक साइड में लिखेंगे शेष और एक साइड में लिखेंगे कोड। तो यहाँ पे आप ये चीज याद रखें कि यदि आपके पास शेष बचता है 0, तो यहाँ पे आपका जो वार होगा वो क्या होगा, शनिवार, दिन क्या होगा आपका, शनिवार। एक शेष बचता है तो रविवार, 2 शेष बचता है तो सोमवार, 3 शेष बचता है तो मंगलवार, 4 शेष बचता है तो बुधवार, 5 शेष बचता है तो बृहस्पतिवार, 5 शेष बचता है तो बृहस्पतिवार, 6 शेष बचता है तो शुक्रवार। अब 7 शेष बचता नहीं है क्योंकि 7 से हम डिवाइड करते हैं सभी चीज़ों को। अब आपको मैंने ये तीनों चीज़ें बता दी, याद करने का इसका तरीका बता दिया। इसका आप ये तो 4 ही कोड है, आप याद कर सकते हो। डे कोड में एक कोड याद कर लेना, सिर्फ पहला कि 0 का शनिवार। आप एक कोड याद रखोगे तो आगे बढ़ते जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आगे बढ़ते जाना है, बात खत्म। 0 का शनिवार याद रखेंगे, हमारे कोड में ये है।
अब आपके दिमाग में ये आएगा, सर आपने मंथ कोड बता दिया, सेंचुरी कोड बता दिया, डे कोड बता दिया, लेकिन इनको हम अप्लाई कहाँ पे करेंगे? तो एक फॉर्मूला होता है, आप उस पर अप्लाई करेंगे। बात समझ में आई? तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। देखिए, एक फॉर्मूला है, उसमें आपको पुटअप करने हैं ये सारी चीज़ें। सबसे पहले फॉर्मूला है दिन या तारीख, आप लिख सकते हो तारीख प्लस लीप वर्ष, वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस मंथ कोड या महीनों के कोड, एम से महीनों के कोड याद रखना, प्लस में शताब्दी, सह से शताब्दी याद रखना, और सारे के बटे में 7 रहेगा। ये फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला किसका होता है सर? ये होता है वार ज्ञात करने का फॉर्मूला। किसका? वार ज्ञात करने का। आप किसी भी तारीख का आप वार ज्ञात करते हो इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं कि आप कैसे इन चीज़ों को यहाँ पे अप्लाई करोगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल ऐसा लेंगे जिससे हमारे ये सारे कोड और ये फॉर्मूला प्रूव हो जाए कि सही है। जैसे कि आज, सबसे पहले मुझे ये बताएं आज कितनी तारीख है? आज है 18 जुलाई। क्या है? आप सभी को पता होगा आज क्या है? 18 जुलाई है। 18 जुलाई 2020। और आप सभी को ये भी पता होगा कि आज क्या वार है? आज क्या वार है? सैटरडे, मतलब शनिवार। 18 जुलाई 2020 को आज के दिन क्या वार है? शनिवार है। जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिस दिन मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इस दिन 18 तारीख है, 18 जुलाई और 2020 की साल है और आज है शनिवार। अगर हम अपने फॉर्मूले से, अपने कोड से इस तारीख का कोड शनिवार निकाल देते हैं तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं फॉर्मूले के बारे में। ये 3 चीजें, तारीख, वर्ष और लीप वर्ष, ये आपको क्वेश्चन में से मिल जाएंगे। बात होती है इन दोनों की, तो ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। बात समझ पाए मेरी? यहाँ पे तारीख देखेंगे कितनी है? 18 प्लस वर्ष। अब अगर मैं वर्षों की बात करूं तो इस 2020 को आप ये नहीं लिख सकते क्या? 2000 प्लस में 20, ये तो क्या है? 2000 की सेंचुरी है और ये 20 क्या है? ईयर है। तो यहाँ पे वर्ष पे हम क्या लिख लेंगे? वर्ष की जगह पे लिखेंगे 20, ईयर है। 2020 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2000 की तो क्या है? सेंचुरी है। अब यहाँ पे देखेंगे कि लीप वर्ष। अब लीप वर्ष की बात आती है कि इन 20 सालों में कितने लीप वर्ष आए? 20 सालों में तो 20/4 करके देख लेंगे कितना आ जाएगा आपके पास? 5। कितना आ जाएगा? 5 प्लस मंथ कोड। अब आपको पता है कि जुलाई का क्या कोड होता है? आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता तो मैंने आपको अभी लिखवाए थे ये कोड 1440-2503। तो देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जुलाई का क्या कोड रहेगा आपका? 0। जुलाई का, यहाँ पे मंथ है ना जुलाई, तो मंथ कोड हमने ले लिया 0। अब शताब्दी कोड, शताब्दी किसकी है? 2000 की, और 2000 की शताब्दी है। मैंने अभी बताया था कि यदि कोई भी सेंचुरी हो उसको किससे भाग करना है? 400 से भाग करना है। और यहाँ पे शेष कितना बचेगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। और रिमाइंडर यदि 0 बचता है तो कोड क्या रहता है आपका? 6। और इसके सारे के बटे में क्या है? 7। यही तो मैंने आपको बताया। अब देखिए, 18 को मैंने जो चीज़ें कल बताई थी पिछली वीडियो में, वो ही यहाँ पे स्टार्ट करते हैं करना है वो सारी की सारी बातें। अब देखिए, 18 को हम 7 से यहाँ पे डायरेक्ट भाग कर लें तो यहाँ पे 18 के बजाय क्या लिख लेंगे? 4। 18 था, 7 दूनी 14, भाग दे दिया, 14 तो गया, बचा कितने अपने पास? 4। अब 14 तो साइड में चला जाएगा, 7 दूनी 14, बचेगा क्या यहाँ पे? 6। अब यहाँ पे अब देखिए, 6 और 4 10, 5 और 6 11, तो 11 और 10 मिलके कितना बना आपके पास? 21, और भाग में है 7, तो 7 से 7 ये 21 कटेगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। और मैंने अभी आपको बताया था कि यदि रिमाइंडर 0 बचता है, यदि शेषफल 0 बचता है तो क्या कोड रहेगा आपका? दिन कोड बताओ। दिन कोड आप वीडियो को बैक करके देखें तो 0 का क्या वार बताया था मैंने आपको? सबसे पहला कोड शनिवार। तो आज भी क्या वार है? शनिवार। और हमारे कोड के हिसाब से भी क्या आया? शनिवार। बात समझ पाए मेरी?
अगर किसी बच्चे को कहीं पे डाउट है तो मैं मुझसे पूछ सकते हो, और मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये अपना फॉर्मूला है। अब कोई भी अब ये पूछ लेगा कि 18 जुलाई 2020 को, ये तो हमें पता था, बाकी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताओ इस दिन क्या वार रहेगा, इस दिन क्या वार रहेगा, क्वेश्चन तो यही मिलेगा। तो तारीख हम यहाँ से ले सकते हैं, वर्ष हम यहाँ से ले सकते हैं, लीप वर्ष हम यहाँ से ले सकते हैं, मंथ कोड मैंने आपको बता दिए, सेंचुरी कोड, शताब्दी कोड मैंने आपको बता दिए। तो ये 3 चीजें तो आपको क्वेश्चन में मिलेंगी, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। और भाग देना है 7 से, तो 4 तारीख कितनी थी, 18 तारीख थी, मैंने 7 से भाग दिया तो 7 दूनी 14, 14 तो कट गया, लेकिन बचा कितना 4, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। बात समझ पाए? तो 21/7 और रिमाइंडर बचा यहाँ पे 0। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे काट के ही लिखना है, आप वैसे भी जोड़ के 7 से भाग करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे कितना था, 18 तारीख थी, प्लस में यहाँ पे कितने ईयर थे, 20 थे, 20 वर्ष। अब 20 वर्षों में कितने लीप वर्ष आए, 5, प्लस में। अब मंथ कोड, मंथ कौन सा है, जुलाई का, तो जुलाई का महीने का कोड 0 रहता है। अब बात करें शताब्दी कोड, तो शताब्दी किसकी है, 2000 की, 2000 को हम भाग करेंगे 400 से, तो रिमाइंडर बचेगा 0, और यदि रिमाइंडर बचता है 0 तो आपका कोड रहता है 6, और भाग करेंगे 7 से। तो इन सभी को जोड़ के 7 से भाग करोगे तब भी रिमाइंडर 0 ही बचना है। कैसे देखें, आप जोड़ करके देख लो एक बार भाई, 6 और 5 11, 11 और 18, 11 और 18 कितने हो जाएंगे आपके पास, 29। अब 20 और जोड़ेंगे उसमें कितने हो जाएंगे, 49। अब इन सभी का जोड़ कितना आया, 49। तो 49 को यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 49 जोड़ आया है। 49 को यदि 7 से भाग करेंगे तो 7 7 49, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो यहाँ भी रिमाइंडर 0 बचेगा, यहाँ भी रिमाइंडर 0 बचेगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बात समझ पाए? तो मैंने आपको सारे के सारे कोड बताए, मंथ कोड, सेंचुरी कोड, डे कोड, और ये फॉर्मूला बताया है कि आप इसमें कैसे अप्लाई करोगे। ये फॉर्मूला किसका है सर, ये फॉर्मूला है वार ज्ञात करने का। आप कोई भी तारीख अपने मन में देख ले, देश आज़ाद कब हुआ था, अपना संविधान लागू कब हुआ था, संसद पे अटैक कब हुआ था, या फिर आप ये देख सकते हो कि हम जो पैदा हुए थे उस दिन क्या वार था, मम्मी पापा की जो शादी हुई थी उस दिन क्या वार था, मतलब XYZ कोई भी डेट हो, आप उसका वार ज्ञात कर सकते हो कि उस दिन क्या वार था, इस फॉर्मूले से, इन कोड के द्वारा, जो भी आपको आज बताया गया है इस क्लास में। तो वार ज्ञात करने का ये हो गया, आप किसी भी तारीख का वार ज्ञात कर सकते हो। तो कोड वगैरह तो सब हो गए, आपने सीख भी लिया। एक आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, आप बताएंगे उस दिन क्या वार था। इन्हीं कोड के द्वारा आप निकालेंगे क्वेश्चन को और मुझे बताएंगे इस दिन क्या वार था। देखिए, तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड, जो आप मुझे निकाल के अभी बताओगे कमेंट बॉक्स में। देखिए, अगर मैं आपसे पूछ लूं 28 अगस्त 1993 इस दिन क्या वार था, 28 अगस्त 1993 को क्या वार था, मुझे आप बताओ। आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में उतारें और क्वेश्चन को सोल्व करें, और फिर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके। देखिए, वीडियो को पॉज करके आप निकाल सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं। मैंने अभी अभी बताया था आपको एक फॉर्मूला, कि एक फॉर्मूला होता है, उसमें ये सारी चीज़ें पुटअप करेंगे और पुटअप करने के बाद हम इसका आंसर जान पाएंगे। देखिए, सबसे पहले होती है तारीख, तो 28 तारीख है अपने क्वेश्चन में, प्लस फिर आते हैं वर्ष। अब इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 1900 प्लस 93 इज इक्वल टू 1993। तो 1900 की तो है अपनी सेंचुरी, सेंचुरी मतलब शताब्दी, और 93 है अपने पास क्या, ईयर। तो यहाँ पे ईयर या वर्ष कितने हैं, 93। अब आती है आगे लीप वर्ष। आप फॉर्मूला देखोगे तो उसमें आएगा लीप वर्ष। तो इन 93 सालों में कितने लीप वर्ष आए, तो 93 बटे में 4, 4 साल में एक बार लीप वर्ष आता है, तो 4 से भाग करेंगे, 4 दूना 8 और 4 तिये 12, कितने आए, 23 लीपर्स आए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखें मंथ कोड। अब मंथ कोड मैंने आपको 12 मंथ कोड बताए थे, 14, 40, 25, 03। देखिए, अब देखिए ये जनवरी, ये फरवरी का, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड क्या है अपने पास, 3। तो अगस्त में हम लिखेंगे 3, अगस्त है ना अपना क्वेश्चन में, अगस्त। तो अगस्त मंथ कोड ले लिया 3, प्लस सेंचुरी, सेंचुरी कोड हम 1900। अब किसी भी सेंचुरी को किससे भाग करना है, 400 से भाग करना है, तो 400 चौक 1600,
यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 300, रिमाइंडर कितना बचा 300। और आप सभी को बताया था मैंने अभी कि यदि रिमाइंडर बचे 300 तो कोड क्या रहता है 0, तो यहाँ पे 0 और सारे क्या पौन में क्या बताया था फॉर्मूले में 7। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। यहाँ पे या तो इन सभी को जोड़ के 7 से भाग दे लो, यदि छोटा करना है तो 7 से 28 को यहीं पे भाग कर लो, 7 चौक 28, बचेगा क्या 0। अब यहाँ पे 93 से करेंगे तो 7 एकम 7, भाई 7 एकम 7, बचेगा 2, 2 के लग जाएगा 3, 23, 7 3 21, कितना बचेगा यहाँ पे अपने पास 2, कितना बचेगा 2। अब आगे इसको 23 को भाग कर लो, 7 दूनी 14, 7 3 21, बचेगा कितना 2। अब यहाँ पे ये सारी चीजें आई हैं अपने पास, ये सारी चीजें आई हैं, और 3 2 5 और 2 7, तो यहाँ पे 7 भाग में 7, या फिर इन 7 को आप इससे कैंसिल आउट करोगे तो कितना बचेगा आपके पास रिमाइंडर 0। और रिमाइंडर यदि 0 बचता है तो आपके पास क्या वार आता है शनिवार, क्या वार आता है आपके पास शनिवार आता है। मैंने ये डे कोड बताए थे अभी कि रिमाइंडर 0 बचे तो सोमवार, रिमाइंडर 1 बचे तो रविवार, 2 बचे तो सोमवार, तो हमारे पास यहाँ पे 0 बचा, 0 बचा तो क्या वार आएगा अपने पास शनिवार। तो 28 अगस्त 1993 को क्या वार रहेगा शनिवार रहेगा। ये है अपने कोड के अनुसार, जो हम कोड बता रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, उनके अनुसार इसका आंसर क्या आएगा शनिवार, और इसका राइट आंसर भी क्या है शनिवार। समझ पाए मेरी बात? इन जो भी सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं? आगे देखिए, एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं आपसे पूछता हूं, 2 क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, और दोनों आपके होमवर्क रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 10 जून 2000 को क्या वर्ष रहे, क्या वार रहेगा। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि 12 दिसंबर 1990 को क्या वार रहेगा। ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है। देखिए, जो आज का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, आज के कॉन्सेप्ट में हमने सारे के सारे कोड पढ़े हैं, मंथ कोड, डे कोड, सेंचुरी कोड, और उन कोड को कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो फॉर्मूला बताया है। फॉर्मूले में हम पुटअप करेंगे, और किसी भी डेट का, कोई भी डेट हो, चाहे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ की, जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन क्या वार था, देश आज़ाद हुआ था उस दिन क्या वार था, हमारे मम्मी पापा की शादी हुई थी उस दिन क्या वार था, मतलब कोई भी वार हो, कोई भी डेट हो, आप उसका वार ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इन दोनों डेट जो मैंने आपको दी हैं, आप इनका भी वार ज्ञात करके मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और तो मैं क्या कहूँ, बस आप घर रहे, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।